बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है उर्दू ज़रिए तालीम, जिसके मुसन्निफ डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला हैं और इस सबक का इंतखाब मजमूआ नज़्म व नस्र बराए जमात 12वीं से किया गया है। खुलासा: इस सबक में डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का कहना है कि दुनिया में कौमों की पहचान उनकी कौमी ज़बान से होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमें अपनी ही ज़बान के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रही है। ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान को ही ज़रिया तालीम बनाएं और इसके लिए ज़रूरी है कि फ़नी यूनिवर्सिटियों की तालीम, कमीशन के इम्तिहानात और इंटरव्यू, दफ्तरों के रसायल, अदालती कार्रवाई और एक्ट भी उर्दू ज़बान में ही हों। इस सिलसिले में ये उज़र पेश किए जाते हैं कि तदरीज के साथ ये काम होना ज़रूरी है और नीज़ किताबों की कमी भी पाई जाती है। इस ज़िमन में डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला इस का हल बताते हुए कहते हैं कि तदरीज बहुत ज़रूरी है, लेकिन तदरीज के लिए भी ज़रूरी है कि इंसान के पास कोई मंजिल तो मुतय्यन हो और इसकी इब्तदा भी की जाए। अगर मुद्दत का तयन भी ना किया जाए तो मंजिल आने के इम्कानात बिल्कुल मधम हो जाते हैं। दूसरी जो वजह बताई जाती है किताबों की कमी, उसका हल बताते हुए आप कहते हैं कि किताबों के मसले को हल करने के लिए असातिज़ा को मेहनत करनी पड़ेगी, अंग्रेजी कुतुब का मुतालिया करना होगा, लेक्चर उर्दू ज़बान में देने होंगे। इस तरह उनकी मश्क भी हो जाएगी और नोट्स भी तैयार होते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक आशिकी का अंदाज इख्तियार किया जाए और इस खिदमत के एवज़ पूरी कौम इन असातिज़ा की शुक्रगुजार होगी। पाकिस्तान के क़याम के साथ ही उर्दू के कौमी ज़बान होने का ऐलान भी कर दिया गया था। बंगला के कौमी ज़बान बनाए जाने की तहरीक के जवाब में कायद-ए-आज़म ने बांग्लादेश और उस दौर के मशरकी पाकिस्तान की सरजमीन पर इस बात का वाज़े इंदिया दे दिया था कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू ही होगी। पाकिस्तान के तमाम आइन में भी ये बात वाज़े अंदाज में लिखी गई है। इस सिलसिले में कमीशन भी बनाए गए और तदरीज के साथ निसाबी कुतुब को उर्दू ज़बान में तब्दील करने की कोशिशें भी की गई, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अंग्रेजी ज़बान जिससे तालीम के हसूल को हम अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं और उसे अपनी बका का ज़ामिन तसव्वुर करते हैं, उसे भी अपनी ही बका के लिए अपने मुल्क में जंग लड़नी पड़ी। वहाँ के साइंसदानों और असातिज़ा की मदद से उनकी ज़बान से फ्रांसीसी ज़बान का असर ज़ायल हुआ। नीज़ साइंसी इल्म के लिए फ़कत पढ़ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि तजर्बात के ज़रिए इसे आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है। इन तजर्बात को तहरीर करने से अपनी ज़बान में एक वसी ज़ख़ीरा अल्फाज वजूद में आ सकता है और ऐसा ही अंग्रेज़ों ने किया। ज़रूरत इस अमर की है कि मंदरजा झैल बातों को मद्देनज़र रखा जाए। अंग्रेज़ी ज़बान के लिए ज़रूरी लचक इख्तियार की जाए, माकूल तदरीज की हिमायत की जाए और इस्तिलाहाते इल्मी और ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी इस्तिलाहात से वाक़फ़ियत रखी जाए। रुकूमों, अलामात और हिंसों के मामले में बैनुल-अक़वामी असलूब इख्तियार किया जाए, मगर ऐसा भी नहीं हो कि सारा मुल्क अपने हिंसों और अपनी गिनती से बिल्कुल नावाकिफ हो जाए। रोमन रस्मुल ख़त जो हमारी उर्दू ज़बान के लिए ज़हर कातिल की हैसियत रखता है, इसका खात्मा किया जाए, क्योंकि इससे ज़बान की इमला पर बहुत बुरे असरात मुरत्तब होते हैं। साइंसी उलूम में अंग्रेजी ज़बान के अलावा दीगर ज़बानों से इस्तिफ़ादा भी किया जाए, क्योंकि अंग्रेजी अब सिर्फ 50% इल्म का वसीला रह गई है। बाकी 50% के लिए रूसी, जर्मन, फ्रेंच, चीनी और जापानी ज़बानों से भी फ़ायदा हासिल किया जाना ज़रूरी है। हमारे मुल्क को चाहिए कि इल्म की खातिर इन ज़बानों में से किसी एक ज़बान को बतौर सानी ज़बान तालीम का हिस्सा बनाए, क्योंकि अंग्रेजी वाहिद इजारादार नहीं है। लेबॉर्टरियों में तजर्बात करने वालों की हौसला अफजाई की जानी भी ज़रूरी है। साइंस के शोबे में साइंस के असातिज़ा की तरह लेबॉर्टरियों में उम्रें गुजारने वालों की इज्जत अफजाई भी की जाए और उनके तजर्बात को अपनी ज़बान में मुंतकिल किया जाए। मरकजी ख्याल: किसी भी कौम की कौमी ज़बान ना सिर्फ उसकी पहचान होती है, बल्कि उसकी तरक्की की ज़ामिन भी है।
اس لیے ضروری ہے اس کا نفاذ زندگی کے تمام شعبوں خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں کیا جائے اور اسی سے ہمارا وطن ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے حالات زندگی۔ سید محمد عبداللہ 5 اپریل 1906 کو منگلور ضلع مانسہرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عالم اور حکیم تھے۔ انہوں نے شروع کی تعلیم گھر میں حاصل کی اور اس کے بعد ہزارہ ڈویژن کے مختلف اسکولوں میں پڑھتے رہے۔ آپ نے لاہور سے میٹرک کیا اور اس کے بعد 1922 میں منشی فاضل کیا، 1923 میں FA اور اس کے بعد BA MA اور MA عربی کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد 1935 میں DLED کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنی زندگی میں مختلف عہدوں پر فائز رہے، ان میں سے بیشتر جامعہ پنجاب سے ہی منسلک تھے۔ وہ لیکچرر رہے، اورینٹل کالج لاہور کے پرنسپل بھی رہے، عربی اور فارسی کے شعبوں کے صدر رہے اور صدر لائبریرین بھی رہے۔ بالآخر وہ جامعہ پنجاب کے اسلامی دائرۃ المعارف کے منصوبہ کے صدر بنے اور آپ کی وفات 1986 میں ہوئی۔ سید عبداللہ کی تحریر کی خصوصیات۔ آپ کی تحریر میں آپ کا تحقیقی اسلوب نمایاں ہے، تحریر سادہ اور رواں دواں ہے، قوت دلیل آپ کی تحریر کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، مقصدیت آپ کی ہر تحریر سے عیاں ہے، فطری بے ساختگی اور آسان الفاظ کا استعمال آپ کی نمایاں خصوصیت ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔